हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। बोला है आकृति 6.40 में ए बी ए सी के बराबर वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, आपका यहाँ पे बोला है कि जो एंगल भुजा ए बी है ए सी के बराबर है, मतलब ये जो भुजा ए बी है और ए सी दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। और बोला है जो ए डी है ए डी यहाँ पे बी सी पर क्या है जी, लंब, और यहाँ पे ई एफ जो है ए सी पर लंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी डी, आपको कहीं दिखा ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ई सी एफ ये वाला आपका ये जो त्रिभुज दिख रहा है वो समरूप है या नहीं। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। तो दिया क्या है जी, लिखते हैं दिया है क्या दिया है जी, ए बी सी एक क्या है जी, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको मालूम है ना, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्या है जी, दो भुजा आपस में बराबर है। तो लिखते हैं ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी भुजा, अच्छा है, जिसका भुजा ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, जो दिया था सेम हमने वही लिखा है, आपने से कोई काम इसमें किया नहीं है। तो चलिए, इसलिए अब देखिएगा, तो अब यहाँ पे देखिए एगो त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे इसका आमने सामने वाला भुजा क्या है जी, बराबर। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। ये परिमेय है, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, कि आमने सामने भुजा जो बराबर होता है तो उसके आमने सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एंगल बी, एंगल ये बी चल गया है ना, बी और सी आपस में क्या होगा जी, बराबर। कहाँ से लिख दीजिएगा, बराबर भुजा के के सामने का कोण, सामने का कोण आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ले लेंगे समीकरण 1। अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें चलते हैं। क्या क्या सिद्ध करना है जी, कि त्रिभुज ए बी डी, चलिए क्या होगा, ए बी डी और ई सी एफ, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी डी में देखिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण बी इक्वल टू कोण सी, कहाँ से हम ले लेंगे, समीकरण 1 से। कहाँ से जी, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब देखिएगा, तो हम यहाँ पे ए डी बी कहीं दिखा आपको, ए डी बी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए डी बी इक्वल टू कोण ई एफ सी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज यहाँ पे ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ का। कहाँ से, एंगल समरूपता नियम से। यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमने कर दिया, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।